किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं कि उन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सुहागरात की है। और सुहागरात पे कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इन पलों को खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मगर मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ वो कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि उस देश में, उस प्रांत में ऐसी घटनाएं आम ही होती रहती हैं। जब आपको पता चलता है कि सुहाग रात पे दुल्हन के साथ कोई और भी आपके कमरे में मौजूद है और आप जो भी करोगे वो अपनी आंखों से आपके सामने देखेगा और अपने कानों से सुनेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। और जिस देश की ये घटना है उस देश में ये घटनाएं आम ही होती रहती हैं। अब इसे उस देश की प्रथा कहें या कुप्रथा, ये तो वो जाने। मगर 21वीं सदी में ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे कि काल्पनिक हों। मगर जब भी अखबारों या वेबसाइटों के पन्ने पलटे जाते हैं तब जाकर पता चलता है कि दुनिया में ऐसी ऐसी प्रथाएं भी हैं जो कि परेशान और विचलित कर देने वाली हैं। और आज की ये सच्ची घटना अफ्रीका देश से है। अफ्रीका में ही एक प्रांत है सूडान, और सूडान में ही एक इलाका है अम्बद्दा। और इसी अम्बद्दा का रहने वाला था एक रिको नाम का लड़का, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अमेरिका में नौकरी कर रहा था। अब जैसे ही रिको को पता चलता है कि उसकी शादी के दिन नज़दीक आने वाले हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी शादी को लेकर। इधर इसके गांव में इसके परिवार वाले अपनी तैयारियों में जुटे थे और उधर अमेरिका में रिको अपनी तैयारियों में जुटा था। अब शादी से कुछ दिन पहले ही रिको अपने गांव बद्दा में पहुंच जाता है, अपने परिवार वालों से मिलता है और एक लड़की से इसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। और सुहागरात वाले दिन दुल्हा दुल्हन जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं और उन्हें अभी थोड़ा ही समय गुजरा होता है अपने रूम में, अपने कमरे में, वो बातें कर रहे होते हैं इन हसीन पलों के बारे में, अपनी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा होता है तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ थी कुछ ऐसी जैसे कोई गला साफ करता है। दोस्तों, ऐसी कुछ आवाज़ थी। ये दोनों ही इस आवाज़ को सुनकर एकदम से डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन है जो आधे पौने घंटे से हमारी बातें छिपकर सुन रहा है। तभी ये उठकर बैठ जाते हैं और कमरे की जैसे ही लाइट चलाई जाती है तब पता चलता है कि दुल्हन की माँ कमरे में मौजूद है और वो इनसे कहती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा तुम करोगे। ये दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। दुल्हन की माँ कहती है कि जो भी तुम्हें करना है अब मेरी आंखों के सामने ही करना है और मुझे ये बात कल बाहर जाकर पूरी पंचायत में बतानी है, जो जो भी तुम करोगे। अब ये दोनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें, जब इन्हें पता चलता है कि ये तो एक प्रथा का हिस्सा है। सुहागरात के समय दुल्हन के साथ उसकी माँ भी मौजूद रहेगी। अब दुल्हन की माँ इन्हें बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें समझाती है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मगर ये दोनों ही बेचारे शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही बातचीत में ही निकल जाती है और ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। और जैसे ही अगला दिन निकलता है तो दुल्हन की माँ पंचायत में पहुंचती है। वहाँ पे बहुत सी भीड़ थी लोगों की। अब ये महिला उस चादर को उस भीड़ के सामने, पंचायत के सामने लेकर जाती है जो कि दुल्हा दुल्हन के बिस्तर पे बिछी थी। वो सफ़ेद चादर जब पंचायत में दिखाई जाती है उस पे कोई भी दाग धब्बा नहीं था। मगर पंचायत ये जानना चाहती थी कि सुहाग रात को क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किया था। इस महिला से वो पूछते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक बताओ, तुमने क्या देखा, इन दोनों ने क्या बात की, कैसे क्या किया। मगर वो महिला बड़ी ही समझदारी से काम लेती है क्योंकि उसे फिक्र थी अपनी लड़की की ज़िंदगी की कि अगर उसकी शादी टूट गई तो आगे क्या होगा। इसीलिए वो महिला समझदारी से काम लेते हुए भीड़ को ये कहती है
कि जो भी हुआ है ठीक हुआ है, मगर पंचायत कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि ये एक प्रथा का हिस्सा था कि जो भी हुआ है वो दुल्हन की माँ सबके सामने बताएगी। मगर इस महिला के सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब ये करे तो क्या करे, बताए तो क्या बताए। अब वहीं पे दुल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। पंचायत ये फैसला सुना देती है कि तुमने अगर वो बात नहीं बताई तो इन दोनों की शादी जो है वो तोड़नी पड़ेगी, टूट जाएगी, कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। मगर तभी दुल्हा दुल्हन ये कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बार मौका दे दिया जाए, हम बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो दोस्तों पंचायत उन्हें एक बार फिर से मौका देती है और इस बार वो दोनों ही इस प्रथा का हिस्सा बनते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तब कहीं जाकर इनकी शादी जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। तो दोस्तों हमारी तो ऐसी बातें सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी प्रथा में अगर हमें गुजरना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। ये तो किसी दूसरे की कहानी थी और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, ताकि आपको भी पता चले कि दुनिया में कैसी कैसी अलग ही तरह की प्रथाएं हैं जो कि इंसान को विचलित कर देने वाली हैं और परेशान कर देने वाली हैं। तो रिको ने तो अपनी शादी को बचा लिया, अगर हम वहां पे होते तो हम क्या करते, आप भी इस सोच में पड़ गए होंगे। सो दोस्तों दुनिया में ऐसी ऐसी प्रथाओं का होना बहुत ही गलत है, क्योंकि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम चांद पे चंद्रयान भेज रहे हैं, मगर कुछ पछड़े हुए इलाकों में ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें सुनने के बाद हर कोई इस सोच में पड़ जाता है कि इस प्रथा को पूरा कैसे करते होंगे। और राजस्थान में भी एक ऐसी ही प्रथा है, जब शादी के वक्त दूल्हा जो है बारात चढ़ने से पहले अपनी माँ का दूध पीता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।